नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी वो है ऊतकों के बारे में। ऊतक यानी कि जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं। ऊतकों के बारे में आज हम जानेंगे। जो हमारी पिछली क्लासें हुई थी उनमें हमने किसके बारे में जाना था? हमने कोशिकाओं के बारे में जाना था, यानी कि कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार से होती है, कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है और कोशिका किस प्रकार से ऊतकों का निर्माण करती है। तो आज हम जानेंगे ऊतकों के बारे में। ऊतक किसका निर्माण करेंगे? आगे जाके अंगों का निर्माण करेंगे। अंग तंत्र बनाएंगे। अंग तंत्र क्या? पूरे शरीर को बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? कोशिका का। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? ऊतकों का। ऊतक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? अंगों का। अंगों में क्या आते हैं? जैसे हमारे लीवर है, हमारे हृदय है, हमारे किडनियां हैं, ये सब क्या है? अंग है। ये अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, यानी कि पूरा जो अंग तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। और अंग तंत्र क्या होता है? पूरे शरीर का निर्माण कर लेता। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर की क्या है? संरचना है। तो आज हम जानेंगे ऊतकों के बारे में। जो ऊतक होते हैं कौन कौन से? एक तो पादप ऊतकों के बारे में, एक जंतु ऊतकों के बारे में। पादप ऊतकों में क्या क्या होता है, पादप ऊतक किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं पादप ऊतकों के, उनके बारे में हम जानेंगे। और जंतु जो ऊतक होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो आज की जो क्लास है वो है ऊतकों के बारे में। किसके बारे में? ऊतकों के बारे में। ऊतक दो प्रकार के पढ़ेंगे हम ऊतकों। एक तो पढ़ेंगे हम जो जंतु ऊतक और एक पढ़ेंगे हम पादप ऊतक। यानी कि पेड़ पौधों में जो पेड़ और पौधे जो वगैरह होते हैं ये आते हैं पादपों में। यानी कि जो पादप होते हैं उनके ऊतकों को पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हम जंतु ऊतकों को। तो पहले हम पढ़ेंगे पादप ऊतकों के बारे में। पहले कौन सी क्लास पहले जो पढ़ते हैं हम किस में पढ़ेंगे? पादप ऊतकों के बारे में। हम पादप ऊतकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पादप ऊतक। कौन से? पादप ऊतक। सबसे पहले हम जानेंगे पादप ऊतकों के बारे में। जो पादप ऊतक होते हैं उसमें जो पादप ऊतक सबसे पहले आता है विभज्योतक। विभज्योतक यानी कि विभाज्योतक ऊतक। ये क्या होते हैं? जो पौधे होते हैं, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, वहाँ विभज्योतक यानी कि जिसे विभाज्योतक, विभज्योतक वहाँ क्या पाए जाते हैं? विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है, जो विभज्योतक जो ऊतक होते हैं पौधों में कुछ जगह क्या होती है? वृद्धि होती है। जो क्या? कुछ निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि होती है। यानी कि जहां जहां पर जो निश्चित क्षेत्र है पौधे के, वहां पर क्या होती है? वृद्धि होती है। वहां पर क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि उनमें क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो उस वृद्धि क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? वृद्धि क्षेत्रों में विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। यानी कि पेड़ पौधों में जहां पर वृद्धि होती है वहां पर क्या पाए जाते हैं? विभज्योतक यानी कि विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। जो ये विभज्योतक ऊतक हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला इसमें कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। पहला तो होता है शीर्षस्थ। पहला कौन सा होता है? शीर्षस्थ ऊतक। पहला। दूसरा होता है कैम्बियम। दूसरा क्या होता है? कैम्बियम ऊतक। तीसरा होता है विभज्योतक, यानी कि ऊतक नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखोगे? विभज्योतक। पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है कैम्बियम और तीसरा होता है आपके अंतःवृष्ट
ये आपके 3 ऊतक होते हैं। जो पादप ऊतक होते हैं उनमें जो विभजोतक ऊतक होते हैं, यानी कि जहाँ कुछ निश्चित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, विभजोतक ऊतक पाए जाते हैं। और जो विभजोतक ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शीर्षस्थ विभजोतक, कैम्बियन विभजोतक और अंतर्विष्ट विभजोतक पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। कहाँ, किसमें? जो विभजोतक होते हैं, यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधों में क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, जो निश्चित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वृद्धि होती है, और वहीं पे ये क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। इन ऊतकों के बारे में हम जानेंगे। तो जो पहला पढ़ते हैं हम, कौन सा? शीर्ष वाला। पहला कौन सा पढ़ते हैं हम? शीर्ष स्थ विभजोतक। शीर्षस्थ विभजोतक ये कहाँ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है, जो पौधे होता है, जो पेड़ होता है, पौधे होता है, उसके ये है कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों के जड़ों तथा जड़ों एवं तनों में। कहाँ पाया जाता है? जो पेड़ की, जो पेड़ या पौधा कोई कुछ भी है उसकी जड़ों में या तनों में, यानी कि जड़ और तनों में पाया जाता है। कौन सा? जो शीर्ष विभजोतक है वो। ये कहाँ पाया जाता है? जड़ों या तनों में पाया जाता है। ये तनों की जो वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये जड़ों में, तनों की जड़ों एवं तनों की जो वृद्धि वाले जो भाग है वहां पर कौन से ऊतक पाए जाएंगे? शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक पाए जाएंगे। ये शीर्ष विभजोतक ऊतक कहाँ पाए जाएंगे? जो पेड़ों की जड़ों एवं तनों की जो वृद्धि वाले जो भाग है उसमें यह पाए जाएंगे। और ये क्या करते हैं? तथा वह इनकी लंबाई में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। लंबाई में वृद्धि करता है। कौन? जो शीर्षस्थ विभजोतक है वो क्या करता है? इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। किस में करता है? इसकी लंबाई में, यानी कि इसकी हाइट जो होती है उसको बढ़ाने में क्या करता है? वृद्धि करता है। कौन सा? जो शीर्षस्थ विभजोतक है। सबसे पहले जो ऊतक होते हैं, विभजोतक ऊतक, वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हम पढ़ रहे हैं शीर्षस्थ विभजोतक। ये कहाँ पाया जाता है? जड़ों के एवं तनों की जो वृद्धि वाले जो भाग है उनमें पाए जाते हैं। तथा ये क्या काम करते हैं? यह लंबाई में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि करते हैं। उसके बाद में आता है, ये तो हो गया पहला। उसके बाद में आता है दूसरा। कौन सा? कैम्बियम। दूसरा कौन सा होगा? कैम्बियम। दूसरा है कैम्बियम विभजोतक। कैम्बियम विभजोतक यह कहाँ पाया जाता है? इसमें क्या होता है? जो यह होता है, ये तने के, यह तने की जो परिधि होती है, तने की परिधि या मूल कह सकते हो। परिधि या मूल। परिधि या मूल में क्या करता है? मूल में वृद्धि पार्श्व विभजोतक, कैम्बियम विभजोतक या पार्श्व विभजोतक के कारण होती है। अब ये जो पार्श्व विभजोतक, यानी कि ये जो पार्श्व विभजोतक है आप ये देख रहे हो, इसी का मतलब क्या है? कैम्बियम। यानी कि ये दोनों के एक ही नाम है, यानी कि चाहे इसे कैम्बियम विभजोतक कह दो या पार्श्व विभजोतक कह सकते हो। यह कहाँ पाया जाता है? ये जो तने की जो परिधि है, यानी कि कोई पेड़ है, जैसे ये कोई पेड़ है तो ये पेड़, ये इसका क्या है? तना है। तो इस तने की जो क्या करता है? जो तने की जो मूल या तने की जो परिधि है, परिधि क्या हो गई? ये। तो इस परिधि को क्या करता है? वृद्धि करता है। यानी कि पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं? जड़ होता है, तना होता है और टहनियाँ होती है, पत्तियाँ होती हैं। इस प्रकार से पेड़ का निर्माण होता है। जो जड़ और जो तना है, जो जड़
यानी कि जड़ों एवं तनों की वृद्धि, यानी कि जड़ है और तना है, उसकी जो वृद्धि यानी कि जड़ें कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। जड़ों की भी तो हाइट बढ़ती है, वो क्या हाइट बढ़ाती है, यानी कि उनकी लेंथ बढ़ती है, और जो तना है उसकी भी ग्रोथ होगी। तो तना की जो ग्रोथ करने के लिए तो कौन सा होता है, जड़ और तनों के लिए शीर्षस्थ। कौन सा, शीर्षस्थ विभजोतक होता है। तथा जो कैम्बियम जो विभजोतक है, यानी कि जिसे पार्श्व विभजोतक भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे परिधि है, जो पेड़ का तना है उसकी जो परिधि को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी कि उसकी जो मोटाई है, यानी कि अगर पेड़ पतला है, जैसे ये पेड़ है तो ये इसका क्या है, तना है, ये क्या है, इसका तना है, तो इस तने को क्या करता है, मोटाई, यानी कि इसकी जो मोटाई को बढ़ाने का काम कौन करता है, पार्श्व वाला, यानी कि इसकी परिधि एवं मूल में वृद्धि करता है। ये पेड़ है तो ये जड़ वगैरह और तने को जो हाइट का काम तो किसने करा दिया, शीर्षस्थ ने, किसने, शीर्षस्थ विभजोतक ने। लेकिन हाइट तो बढ़ गई, लेकिन जो पेड़ की जो तने की जो मोटाई जो बढ़ेगी, यानी कि पेड़ की जो परिधि है, ये पेड़ की क्या है, परिधि है, तो इसकी जो वृद्धि होगी वो कौन करेंगे, वो पार्श्व विभजोतक करेंगे। वो कौन करेंगे, पार्श्व विभजोतक करेंगे। इसे चाहे पार्श्व विभजोतक कह दो, चाहे कैम्बियम विभजोतक कह दो, ये दोनों नाम ही इसके हैं। यानी कि जड़ों की और तने की हाइट तो किसने बढ़ा दी, विभजोतक कौन सा था, शीर्षस्थ। और जो इसका जो क्षेत्र है, यानी कि इसकी जो परिधि है, इसको किसने बढ़ाया, पार्श्व विभजोतक ने बढ़ाया। इसकी मोटाई को किसने बढ़ाया, पार्श्व विभजोतक ने बढ़ाया। उसके बाद में आता है अंतःविष्ट। कौन सा आता है, अंतःविष्ट। तीसरा आता है अंतःविष्ट विभजोतक, विभाज्योतक कह दो चाहे विभजोतक। तो इसमें क्या होता है, यह क्या करता है, विभजोतक द्वारा यह क्या करता है, ये पत्ती, यह क्या करता है, यह है पत्तियों, यह है पत्तियों के आधार में या पत्तियों के आधार में, या टहनी जो होती हैं, टहनी के परों के दोनों ओर उपस्थित होता है। दोनों ओर क्या होता है, उपस्थित होता है। जो ये कहाँ पाया जाता है, जो पेड़ की जो पत्तियां होती है वो, और जो उसकी टहनी के जो दोनों ओर, यानी कि टहनी के जो पर, यानी कि कोई टहनी है तो उसके कहाँ, दोनों ओर उपस्थित रहता है। कौन सा, अंतःविष्ट जो विभजोतक होता है। और क्या करता है ये, इसकी कोशिकाएं, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, अत्यधिक कैसी होती है, क्रियाशील होती है। कैसी होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, अत्यधिक कैसी होती है, क्रियाशील होती है। किसकी, जो पार्श्व विभजोतक होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है कैसी होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। कैसी होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। उसके बाद में इसके पास जो ये वाला अंतर्विष्ट, किसी की बात कर रहे हैं, इसके जो पास बहुत अधिक कोशिका द्रव जो पतली कोशिका भित्ति और इसके पास यानी कि इसमें क्या होता है, इसके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव होता है, और जो पतली कोशिका भित्ति होती है, और स्पष्ट क्या होता है, और स्पष्ट केंद्रक होता है। स्पष्ट क्या होता है, केंद्रक होता है या केंद्रक होते हैं। उनके पास
या इनके पास या उनके उनके पास क्या होती है, रसधानी नहीं होती। क्या नहीं होती, रसधानी नहीं होती है। ये किसकी बातें हो रही हैं, ये जो अंतःविष्ट जो विभजोतक होता है इसके बारे में बात हो रही है। ये कहाँ पाया जाता है, ये जो तने यानी कि तने की ये क्या पाया जाता है, पत्तियों में, सॉरी ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, पत्तियों के आधार में तथा टहनी के जो पर्व के दोनों ओर पाया जाता है। तथा ये कैसा होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, यानी कि इसकी कोशिका कैसे होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। और इसके पास बहुत अधिक कोशिकाएं द्रव, यानी कि कोशिका द्रव कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पतली कोशिका भित्ति होती है इसकी, और स्पष्ट केंद्रक होता है। क्या होता है, इसके पास स्पष्ट केंद्रक होता है। और इसके पास रसदानी नहीं होती, इसके पास क्या नहीं होती, रसदानियाँ नहीं होती। ये किसके बारे में था, आपके जो अंतःविष्ट जो विभजोतक है उसके बारे में था। तो ये थे आपके विभजोतक के बारे में। ये किसके बारे में थे, विभजोतक के बारे में थे। अब पढ़ेंगे हम सॉरी अब पढ़ेंगे हम जो आपके स्थायी ऊतक के बारे में, यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे हम, स्थायी जो ऊतक होता है उसके बारे में हम जानेंगे। स्थायी जो ऊतक होता है वो क्या होता है, ये जो विभजोतक ऊतक होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें जो विभाजन की जो क्षमता क्या करते हैं, खो देते हैं। यानी कि जो इनमें वृद्धि की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो क्या होता है, स्थायी ऊतकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्या होता है, निर्माण हो जाता है। यानी कि जो विभजोतक द्वारा जो कोशिका विभाजित होती है वो क्या कर देते हैं, ये शक्ति जो विभाजन की जो शक्ति क्या होती है, खो जाती है, यानी कि खो देते हैं। ये विभाज नहीं करते, यानी कि जो कोशिका का क्या नहीं करते, विभाजित, यानी कि जो ऊतक बनाते थे यानी कि विभाज्य करते थे तो वो इनके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब किसका हो जाता, जो निर्माण जब किसका होता है, स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। यानी कि उनके द्वारा ही जो विभजोतक जो ऊतक थे उनके ही द्वारा जो स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। उसके बाद में आता है स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो विभजोतक है, जो विभजोतक द्वारा जो बनी, विभजोतक द्वारा बनी कोशिका, विभजोतक द्वारा बनी कोशिका विभाजित कोशिका विभाजित होने की शक्ति, विभाजित होने की जो शक्ति खो देते हैं। क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो किसका निर्माण होता है, स्थायी ऊतकों का क्या होता है, निर्माण होता है, या स्थायी ऊतक बन जाते हैं। या तो स्थायी ऊतकों का निर्माण हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, या स्थायी ऊतक बन जाते हैं। और इनके पास और यानी कि और स्थायी ऊतक क्या होते हैं, बन जाते हैं। और इसी क्रिया को और लिख सकते हैं हम, इसी क्रिया को कौन सी, जो आपके स्थायी ऊतक बन रहे हैं उसी जो क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को विभेदीकरण क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। देखो विभजोतक जो स्थायी ऊतक होते हैं वो किससे बनते हैं, जो विभजोतक होते हैं उनसे ही इनका क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि इनके द्वारा ही वो बनते हैं। यानी कि जो विभजोतक ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, जो विभाजित होने की यानी कि जो कोशिका का जो विभाजित हो रहा है वो शक्ति को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। यानी कि एक समय ऐसा आता है जो विभाज्योतक होता है, यानी कि पेड़ की जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, यानी कि पेड़ की जैसे जैसे हाइट हो रही है या फिर पेड़ का जो आकार बढ़ रहा है यानी कि उसकी मोटाई बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो
पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में उसके जो आकार यानी कि वो धीरे धीरे क्या होती है, जो वो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, अपनी शक्ति खोती जाती है, यानी कि विभाजन की क्या शक्ति खोती जाती है। तो जब वो विभाजन की जो शक्ति खो देती है तब वो कैसे बन जाती है, स्थायी ऊतक का रूप ले लेती है, यानी कि वो क्या ले लेती है, स्थायी ऊतक का रूप ले लेती है। तो जो स्थायी ऊतक है उसका निर्माण हो जाता है, यानी कि स्थायी ऊतक बन जाते हैं। और इसी जो क्रिया को यानी कि जो स्थायी ऊतक बने हैं उसी को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। अब जो स्थायी ऊतक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपके सरल स्थायी ऊतक, पहला कौन सा होता है, सरल स्थायी ऊतक। और जो दूसरा होता है वो होता है जटिल स्थायी ऊतक। यानी कि जो स्थायी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक कौन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। अब हम पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक यानी कि हम स्थायी ऊतकों के बारे में पता लग गया, स्थायी ऊतकों का निर्माण कैसे हुआ। जो विभजोतक जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन की क्या शक्ति खो देते हैं। तो शक्ति खो देने के बाद में वो किसका रूप ले लेते हैं, स्थायी ऊतकों का रूप ले लेते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। और जो आपके स्थायी जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल स्थायी ऊतक, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। अब जो आपके सरल स्थायी ऊतक होता है, जो सरल स्थायी ऊतक होता है इसके भी तीन भाग हैं। इसके भी कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। पहला है पेरिकाइमा, पहला है पेरिकाइमा, पहला कौन सा है, पेरिकाइमा। दूसरा है कोलेकाइमा, दूसरा कौन सा है, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, दूसरा कौन सा है, कोलेनकाइमा। और तीसरा है स्केलेरा, स्केलेरा काइमा। ये तीन प्रकार के क्या हैं, इसके भाग हैं। किसके, सरल स्थायी ऊतक के कितने भाग हैं, तीन भाग। यानी कि पेरिकाइमा सरल स्थायी ऊतक, कोलेकाइमा सरल स्थायी ऊतक और स्क्लेरोकाइमा सरल स्थायी ऊतक। ये किसके भाग है, सरल स्थायी ऊतक के तीन भाग है। किसके भाग है, सरल स्थायी ऊतक के ये तीन भाग है। अब इन तीनों भागों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि पेरिकाइमा के बारे में, कोलेकाइमा के बारे में और स्क्लेरोकाइमा के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, पेरिकाइमा के बारे में। पहले किसके बारे में, पेरिकाइमा के बारे में। पेरिकाइमा, पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पेरिकाइमा के बारे में। यानी कि हमने ऊतक दो प्रकार के, यानी कि पहला तो कौन सा, विभजोतक। विभजोतक के बाद में क्या आता है, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होता है, जो विभजोतक जो ऊतक होते हैं वो विभाजन की क्षमता खो देते हैं, कोशिका विभाजन की क्षमता खो देते हैं और वो किसका रूप ले लेते हैं, स्थायी ऊतकों का रूप ले लेते हैं। स्थायी जो ऊतक होते हैं जो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। और जो स्थायी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल, यानी कि सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक होते हैं उसके तीन भाग होते हैं, पहला पेरिकाइमा, दूसरा कोलेकाइमा और तीसरा स्क्लेरोकाइमा। तो अब हम पहले शुरुआत करते हैं किससे, पेरिकाइमा से। किससे, पेरिकाइमा से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारित पैकिंग का निर्माण करती है, पैकिंग का निर्माण करती है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही पेरिकाइमा कहा ही जाता है। इन्हें ही पेरिकाइमा कहा
जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? पेरेकाइमा ऊतक कहा जाता है। यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है? पेरेकाइमा ऊतक कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। यानी कि कोशिकाओं की कुछ परतें जो ऊतक के आधारित पैकिंग का क्या करती है? निर्माण करती है, और इन्हें ही पेरिकाइमा ऊतक कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? पेरिकाइमा ऊतक कहते हैं। ये कोशिका जो होती है, ये कोशिका ये है, आगे लिख सकते हैं इसमें, ये है कोशिका। यह कोशिका कैसी होती है? जीवित। यह कोशिका जीवित, यह कोशिका जीवित कोशिकाओं जीवित कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। यह कोशिका जीवित कोशिकाओं के मध्य रिक्त काफी क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। इसमें क्या है? जो पेरेकाइमा में क्या होता है? जो कोशिकाएं होती हैं, जो पेरेकाइमा में क्या होती है? जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती है? पहले तो जीवित कोशिकाएं होती है। पहले कौन सी होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। और इन कोशिकाओं के मध्य में क्या होता है? काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। पहला तो क्या? जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये कैसी कोशिकाएं? जीवित कोशिकाएं होती है। दूसरा, इन कोशिकाओं में काफी क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। किसके बारे में है ये? पेरिकाइमा के बारे में। यानी कि किसके बारे में जान रहे हैं हम? पेरिकाइमा के बारे में जान रहे हैं। पहला तो क्या था? जो कोशिकाओं में क्या करते हैं? कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतकों के आधारित क्या करती है? पैकिंग का निर्माण करती है। क्या करती है? पैकिंग का निर्माण करती है, जिन्हें ही क्या कहा जाता है? पेरेकाइमा ऊतक कहा जाता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित कोशिकाएं होती हैं, तथा जो कोशिकाओं के बीच में काफी क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। आगे, यह ऊतक यह ऊतक पौधे को क्या करते हैं? पौधे को सहायता प्रदान करते हैं। पौधे को सहायता प्रदान करते हैं, और क्या करते हैं? भोजन का क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। भंडारण करते हैं, भोजन का भंडारण करता है। यानी कि यह ऊतक क्या करते हैं? पौधों में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। पौधों में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं और भोजन का भंडारण करते हैं। और उसके बाद में भंडारण करते हैं। और कुछ पेरेकाइमा ऊतकों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए इन ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्लोरेकाइमा। इन ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्लोरोकाइमे या हरित ऊतक भी कहा जाता है। देखो, यह जो ऊतक होते हैं, किसकी बातें चल रही है? पेरिकाइमा की बातें चल रही है। जो पेरिकाइमा जो ऊतक होता है, वो क्या होता है?
कोशिका, उनकी जो कोशिकाओं कैसी होती है, पहले तो जीवित होती हैं, पहले तो कैसी होती है, जीवित होती है। और ये जो कोशिकाओं के जो मध्य यानी कि क्या होता है, काफ़ी रिक्त स्थान होता है, काफ़ी क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। उसके बाद में यह ऊतक पौधों की क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ऊतक को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ऊतक को भोजन का भंडारण करते हैं, क्या करते हैं, भोजन का भंडारण करते हैं। और कुछ पैरेकाइमा ऊतकों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसीलिए यानी कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए या इसी कारण से इन ऊतकों को क्या कहा जाता है, क्लोरोकाइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोकाइमा कहा जाता है, यानी कि हरित ऊतक भी कहा जाता है। ये किसके बारे में बातें हैं, सरल स्थायी ऊतक के बारे में। ये किसके बारे में है, सरल स्थायी ऊतक के बारे में। अब पढ़ेंगे हम कोलेकाइमा के बारे में। पहला तो हमने कौन सा पढ़ लिया, पैरेकाइमा, सॉरी ये किसके बारे में था, पैरेकाइमा, जो किसका पार्ट है, जो सरल ऊतक का पार्ट है। अब हम पैरेकाइमा पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, कोलेकाइमा। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा पढ़ेंगे। पैरेकाइमा के बारे में हमने जान लिया, यानी कि ये जीवित क्या होते हैं, जीवित कोशिका, और इनके जो कोशिकाओं के मध्य स्थान रिक्त कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और इन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लोरोकाइमा कहा जाता है। ये पौधों की सहायता प्रदान करते हैं, भोजन का भंडारण करते हैं। ये कौन से, ये पैरेकाइमा की सारी बातें हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, कोलेराकाइमा। अब पढ़ेंगे हम कोलेकाइमा। अब क्या पढ़ेंगे हम, कोलेकाइमा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये मिटा देते हैं। 3 पार्ट है, पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, यानी कि एक भाग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भाग, जिसका नाम क्या है, कोलेकाइमा। जिसका नाम क्या है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है, यानी कि जो पौधे का जो लचीलापन जो होता है, पौधे का जो पौधा होता है, पौधे का जो लचीलापन होता है, लचीलापन, पौधे का लचीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, कोलेकाइमा के कारण होता है। यानी कि पौधे का लचीलापन होना, पौधे का लचीलापन होना किसका कारण है, वो ये कोलेकाइमा की वजह से होता है। अब ये जो लचीलापन होता है ये क्या करता है, यह जो पौधे होते हैं, पौधों को क्या करता है, यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, प्रदान करता है। ये क्या करता है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन सा, कोलेनकाइमा। ये क्या कर रहा है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में, कहाँ, पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, जहाँ का पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। और इस ऊतक को, ऊतक की जो कोशिका होती है, इस ऊतक की जो कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है पहली बात तो। उसके बाद में लंबी होती है, कैसी होती है, जीवित होती है, लंबी होती है। और जो कोने होते हैं उनसे क्या होती है, मोटी होती है। कोनों से, कोनों पर से कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। और जो कोशिका के जो मध्य रिक्त स्थान होता है इनमें, उनमें तो क्या होता है, बहुत कम था। कोशिका के जो मध्य, यानी कि उसमें ज़्यादा था। कोशिका के मध्य जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, वो क्या था, रिक्त स्थान कम पाया जाता है। कैसा, कम पाया जाता
है। यानी कि जो पेरेकाइमा था, पेरेकाइमा में क्या हो रहा था, कोशिका के जो मध्य जो रिक्त स्थान था, यानी कि जो दो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के जो मध्य में जो रिक्त स्थान है, पेरेकाइमा में तो क्या था, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा था। पेरेकाइमा तो रिक्त स्थान कैसा था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो आपके कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, इसमें जो रिक्त स्थान है वो क्या है, बहुत कम पाया जाता है। यानी कि इनके बीच में जो रिक्त स्थान होगा वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। और जो आपके जो कौन सा था, पेरेकाइमा, कौन सा था, पेरेनकाइमा था, उसमें जो रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये किसके बारे में, कोलेनकाइमा में। यानी कि पौधे का क्या लचीलापन किसके कारण, कोलेनकाइमा के कारण। पौधे को जो यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है, कोलेनकाइमा। उसके बाद में ये कहाँ पाए जाते हैं, जो ये ऊतक होते हैं, ये एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस क्या होती है, सबसे भारी जो सबसे भार वाली होती है, सबसे भारी, यानी कि जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन में जो सबसे भार रहती है क्या है, एपिडर्मिस है। तो सबसे भार वाले जो ऊतक होते हैं वो कौन से होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं। जो एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में ये पाए जाते हैं। और इस ऊतक की कोशिका जीवित होती है, उसके साथ साथ लंबी होती है, और कोने पर से क्या होती है, मोटी होती है। यानी कि जो कोने होते हैं उनके वहां से क्या होती है, मोटी होती है। और कोशिका के मध्य जो रिक्त स्थान होगा वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। वह कैसा होगा, बहुत कम होगा। कैसा होगा, बहुत कम होगा। ये था आपके कौन सा, कोलेनकाइमा। ये कौन से था, कोलेनकाइमा। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, अब हम पढ़ेंगे स्केलेनकाइमा। अब पढ़ेंगे हम स्केलेनकाइमा। आपके 3 भाग बताए थे, किसके, स्थायी ऊतक के। स्थायी ऊतक के 2 भाग थे। स्थायी ऊतक के तो कितने थे, 2 भाग थे। कौन कौन से, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। और सरल स्थायी के कितने थे, 3 भाग। पहला पेरेकाइमा, कोलेकाइमा और स्केलेकाइमा, 2 पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे के बारे में हम अब जानेंगे। अब कौन सा आएगा आपके तीसरे नंबर का, स्केलेरेकाइमा। स्केलेरेकाइमा 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरा अब हम पढ़ेंगे। जो ऊतक होते हैं ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अक्सर आपने देखा होगा, जैसे नारियल होता है, जो नारियल के वो जो धागे नुमा जो संरचना पाई जाती है, उनमें ये ऊतक पाए जाते हैं। यानी कि जो कठोर भाग होते हैं, जो फल होता है, फल में जो कठोर भाग होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यह ऊतक पौधों को कठोर तथा कैसा बनाते हैं, मजबूत बनाता है। और यह ऊतक जो नारियल होता है, नारियल के जो रेशे युक्त जो छिलके होते हैं, रेशे युक्त छिलकों होते हैं, उनमें ये होता है। यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, जो नारियल होता है उसके जो रेशे युक्त जो छिलके होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ये क्या होता है, ये पौधों में कठोर तथा मजबूती बनाता है। कौन सा, स्केलेरेकाइमा। और इसके अलावा इस ऊतक की जो कोशिका होती हैं, इस ऊतक की कोशिका कैसी होती है, मृत होती है। कोशिका मृत होती है। पहले हमने जो ऊतक पढ़े थे उन दोनों में कौन कौन से में, यानी कि पेरेकाइमा और इन दोनों जो ऊतक प्रकार थे उनमें जो कोशिका थी वो कैसे थी, उनमें जीवित कोशिका थी। लेकिन यहाँ पे कैसी है, कोशिका मृत है। कोशिका कैसी है, मृत है। और ये कैसी होती है, ये लंबी और पतली होती है। यानी कि कैसी होती है, ये लंबी होती है, पतली होती है, और ये कोशिका कैसी होती है, मृत होती है। यह ऊतक संवहन बंडल के समीप पत्तों की
शिराओं में तथा बीज में तथा फलों में तथा फलों के कठोर जो भाग होता है, फलों के जो कठोर छिलके होते हैं, कठोर छिलकों में उपस्थित पाया जाता है या होगा, पाया जाता है या होता है, कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि जो यह ऊतक होते हैं कौन से, स्क्लेरेकाइमा, यानी कि जो आपके स्थायी ऊतक का जो तीसरा भाग है उसमें क्या है, स्क्लेरेकाइमा में यह ऊतक पौधों को क्या करते हैं, कठोर और मजबूत बनाते हैं। पहली बात तो क्या करते हैं, पौधे को कठोर और मजबूत बनाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, यह ऊतक नारियल के जो रेशे युक्त छिलके होते हैं, आपने नारियल देखा होगा, नारियल में जब जैसे आप नारियल अंदर होता है उसके बाहर क्या होता है, रेशे से रेशे होते हैं, कुछ धागे नुमा संरचना होती है, वो कैसे होती है, बहुत कठोर होती है, बहुत हार्ड होती है। तो जो रेशे नुमा जो संरचना है यानी कि जो रेशे युक्त है, वो जो छिलके होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है, यानी कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है, और ये लंबी और पतली होती है। कैसी होती है, लंबी और पतली होती है। यह ऊतक संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीज के तथा फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। कहाँ कहाँ होता है, यह जो संवहन मंडल के समीप होता है पत्तों में, तो और संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीज में तथा फलों के जो कठोर छिलके होते हैं उनमें यह उपस्थित होता है। ये कौन सा था, स्क्लेरेकाइमा। उसके ये तो हो गए आपके स्थायी ऊतक के जो 3 पार्ट थे, स्थायी ऊतक के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एपिडर्मिस। क्या बताता हूँ, जो पहले आई थी एपिडर्मिस, यानी कि मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस क्या है, यह क्या होता है, कोशिका की क्या होता है, सबसे भारी परत होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, या कोशिका की सबसे भारी परत क्या है, एपिडर्मिस है। उसके बाद में यह शुष्क स्थानों पर जो पौधे मिलते हैं, मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस है, मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस, मिलने वाले पौधों में जो एपिडर्मिस है वो क्या करता है, मोटी, यानी कि जो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, यह कोशिका की सबसे भारी परत क्या है, एपिडर्मिस है, यानी कि सबसे भारी परत क्या है, एपिडर्मिस है। और यह शुष्क जो स्थानों पर पौधे मिलते हैं, क्या, जो शुष्क स्थानों पर जो पौधे मिलते हैं उनमें जो एपिडर्मिस है वो कैसी होती है, मोटी होती है। एपिडर्मिस क्या हो सकती है, मोटी हो सकती है। कैसी हो सकती है, मोटी हो सकती है। यानी कि एपिडर्मिस अगर मोटी होगी तो जो पानी वगैरह होता है, यानी कि जो पेड़ पौधों को जो पानी वगैरह की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन शुष्क स्थानों पर उनको पानी की उपस्थिति कम मिलेगी, और पानी की उपस्थिति कम मिलेगी तो वाष्प उत्सर्जन जो होगा, वाष्प का उत्सर्जन जो होगा वो कम हो पाएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस से, यह सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। और जो शुष्क स्थानों पर जो पौधे होंगे उसमें इनकी जो परत होगी ना वो थोड़ी कैसी होगी, मोटी होगी। कैसी होगी, थोड़ी मोटी हो सकती है। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो जल है, जिससे जल की जो हानि है, जल की हानि कम होगी। क्या होगी, जल की हानि कम होगी, और पादप की क्या होगी, रक्षा हो सकेगी। यानी कि पादप को क्या में होगी, रक्षा होगी, यानी कि जल की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ये क्या करता है, एपिडर्मिस करता है। और ये क्या करती है, ये कैसी होती है, एक मोम के जैसी होती है। कैसी होती है, मोम के जैसी इसकी क्या होती है, मोम जैसी होती है, मतलब ये थोड़ी मोम की तरह होती है, पतली होती है। और ये क्या करती है, ये
मतलब यांत्रिक आघातों से भी रक्षा कर लेती है। जो पेड़ होता है उसकी क्या कर लेती है, यांत्रिक आघातों से तथा जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं यानी कि परजीवी कवक ये परजीवी और कवक से क्या कर लेती है, रक्षा करती है। क्या करती है, यांत्रिक आघातों से रक्षा करती है। और जो परजीवी जो कवक होते हैं उनसे क्या करती है, रक्षा करती है, यानी कि उसको प्रवेश करने नहीं देती, या उनको क्या करती है, प्रवेश करने से क्या करती है, रोक देती है। कौन, जो एपिडर्मिस होती है, यानी कि ये सबसे जो कैसी है, बाहरी परत है। एक तो सबसे कैसी है, बाहरी परत है। और यह क्या करती है, ये शुष्क स्थानों पे जो पेड़ पौधे जो मतलब पौधे पाए जाते हैं उनमें क्या होती है, थोड़ी मोटी हो सकती है। उसका कारण क्या है, जो जल होता है वो उसका जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसको क्या होता है, रोकना। क्या करता है, रोकने के कारण ये होती है। उसके बाद में आता है आपके स्टोमेटा और आता है। एक पॉइंट छोटा सा आपको बता देता हूँ, स्टोमेटा क्या होता है। क्या होता है, स्टोमेटा होता है वो क्या है, स्टोमेटा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टोमेटा क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जैसे वाष्पोत्सर्जन यानी कि गैसों का आदान प्रदान करने के लिए इन सब में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। तो अगला जो पॉइंट लिख सकते हैं हम, छोटा सा पॉइंट है, स्टोमेटा यानी कि जो पत्ती की एपिडर्मिस, पत्ती की एपिडर्मिस में हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे छिद्र। हम एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ही स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा कहा जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है उनमें क्या होता है, जो सबसे जो भारी परत कौन सी थी आपको बताया था, एपिडर्मिस थी। सबसे भारी परत एपिडर्मिस थी। जो एपिडर्मिस में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होता है, एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जो वो छिद्र होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। ये छिद्र क्या काम में आते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान में काम आते हैं। ये क्या काम में आते हैं, गैसों के आदान प्रदान में काम आते हैं, पहला तो। दूसरा, अगर किसी पौधे में, दूसरा क्या है, अगर किसी पौधे में पानी की मात्रा ज़्यादा है, दूसरे क्या है, अगर किसी पौधे में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो पानी होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं पत्तियों के माध्यम से। तो वहाँ क्या काम आते हैं, वो छिद्र ही काम आते हैं। और उन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहा जाता है। उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये थे आपके मतलब जो सरल स्थायी जो ऊतक थे उनके बारे में। और कुछ एक दो पॉइंट मैंने बताया, जैसे स्टोमेटा और जो एपिडर्मिस यानी कि जो सबसे भारी परत है उसके बारे में अलग से बताया। अब हमने क्या पढ़ लिया, जो सरल स्थायी ऊतक तो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक। अब हम कौन से पढ़ेंगे, जो जटिल स्थायी ऊतक के बारे में हम जानेंगे। सरल स्थायी ऊतक हमने पढ़ लिए, अब हम जानेंगे जटिल स्थायी ऊतक। सरल के तो 3 भाग थे, वो हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि हम स्थायी ऊतकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला पढ़ लिया हमने कौन सा, सरल स्थायी ऊतक। अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक। अब इसमें हम लिख लेते हैं एक चीज कि एक ही प्रकार के ऊतक, एक ही तरह या एक ही प्रकार के दिखाई देने वाले ऊतक साधारणतः
कैसे हैं, साधारणतः स्थायी ऊतक है। कैसे हैं, स्थायी ऊतक हैं। कैसे हैं, स्थायी ऊतक है। यानी कि जो एक ही प्रकार के जो दिखाई देते हैं, एक ही प्रकार के दिखाई देने वाले ऊतक कैसे हैं, स्थायी ऊतक है। और जो अन्य प्रकार के जो जो ऊतक होते हैं, ऊतक कैसे होंगे, ऊतक जटिल ऊतक होंगे या जटिल ऊतक कहते हैं, जटिल ऊतक कहते हैं। यानी कि जो जटिल ऊतक होते हैं, जटिल ऊतक हैं वो एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन ऊतक भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं, संवहन बंडलों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। संवहन बंडल बनाते हैं। जो जटिल देखो, एक ही प्रकार के जो दिखाई देने वाले जो ऊतक तो कौन से होते हैं, साधारण स्थायी ऊतक होते हैं। यानी कि जो एक ही तरह के जो इस दिखाई देने वाले, यानी कि एक ही प्रकार के दिखाई देने वाले ऊतक तो कैसे होते हैं, साधारण स्थायी ऊतक होते हैं। लेकिन जो अन्य प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। यानी कि जो जटिल ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर तैयार होते हैं। यानी कि एक ही प्रकार की जो कोशिकाओं से जो बन रहे हैं वो तो कैसे होते हैं, वो तो होते हैं साधारण यानी कि स्थायी ऊतक कहते हैं। वो कैसे होते हैं, साधारण स्थायी ऊतक होते हैं। लेकिन एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाओं से मिलकर जो तैयार हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो आपके यानी कि जटिल ऊतक हैं। वो कैसे हैं, जटिल ऊतक है। और इन्हें ही क्या कहते हैं, संवहन ऊतक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, संवहन ऊतक भी कहते हैं। और ये करते क्या हैं, यह संवहन बंडल बनाते हैं। यह क्या करते हैं, संवहन बंडलों का निर्माण करते हैं। कौन से, जो आपके जटिल स्थायी ऊतक हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता जाइलम। पहला क्या नाम है, जाइलम। दूसरा है फ्लोएम। दूसरा क्या है, फ्लोएम। तो हम पढ़ेंगे पहले जाइलम के बारे में। यानी कि दो हैं, एक तो कौन सा है, जाइलम। एक तो कौन सा है, जाइलम ऊतक है, जाइलम ऊतक। और दूसरा कौन सा है, फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक। दूसरा कौन सा है, फ्लोएम ऊतक। अब हम ये जो दो प्रकार के ऊतक किस में आएंगे, ये जटिल स्थायी ऊतक के भाग है। यानी कि जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम के बारे में। अब जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, ये जो जाइलम होता है ये तो क्या करता है, जैसे पानी और जो खनिज पदार्थ है उनको क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। यानी कि जाइलम क्या करता है, खनिज पदार्थों को और जल को, यानी कि जड़ों से, पानी कहाँ से जाएगा, जड़ों से। खनिज लवण कहाँ से जाएंगे, जड़ों से। तो यानी कि जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जो जड़ है वहाँ से ये खनिज लवण और किसको, जल को लेकर कहाँ तक जाएगा, पेड़ के विभिन्न भागों तक, यानी कि पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। क्योंकि पत्तियों में क्या होगा, क्लोरोफिल और प्रकाश की जो सहायता से जो भोजन बनाते हैं तो उनमें जल की भी आवश्यकता होती है। तो ये जल कौन लेके जाएगा, जाइलम लेके जाएगा। उसके बाद में फ्लोएम का क्या काम है, जो फ्लोएम है वो क्या करता है, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो क्या करती है, भोजन का निर्माण करेंगी। तो जो भोजन जो बनाता है वो पेड़ पत्तियों द्वारा जो भोजन का जब निर्माण होता है तो उस भोजन को जो फ्लोएम जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, पत्तियों से लेकर जो पेड़ के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भोजन को विभिन्न पत्तियों से जो पेड़ के विभिन्न भाग हैं वहां तक ले जाने का कार्य किसका है, फ्लोएम का है। और जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या करता है, एक ही दिशा में गति कर सकता है।
जाइलम क्या कर सकता है, जैसे जड़ से और पत्तियों तक सिर्फ पानी पहुंचा सकता है, ना कि पत्तियों से वापस कुछ लेके आ सकता है। जबकि जो फ्लोएम है ये क्या करता है, पत्तियों से भोजन को लेके जाता है और ये विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है और वापस भी लेके आ सकता है। यानी कि इसकी दोनों तरफ दिशा गति हो सकती है, इसकी एक तरफ गति है। तो ये है आपके फ्लोएम और जाइलम के बारे में। किसके बारे में, फ्लोएम और जाइलम के बारे में। तो जो जाइलम के जो भाग हैं, पहला किसका, जो जाइलम, पहला जाइलम। तो जो जाइलम का भाग है, यानी कि जाइलम किस किस से मिलकर बनाता है, एक तो नलिकाएं, वाहिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, वाहिकाएं, वाहिकाएं। एक तो कौन सी होती है, वाहिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रैकिड। एक तो ट्रैकिड होती है, यानी कि वाहिकाएं होती है। एक तो क्या होता है, वाहिकाएं होती है। एक जाइलम पेरेकाइमा, एक क्या होती है, जाइलम पेरेकाइमा, एक क्या होता है, जाइलम पेरेकाइमा। और उसके बाद में जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं। एक क्या होता है, जाइलम फाइबर होते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे मिलकर क्या तैयार होता है, जाइलम तैयार होता है। जाइलम में क्या क्या होते हैं, वाहिकाएं पाई जाती है, जाइलम पेरेकाइमा पाई जाती है और जाइलम फाइबर पाए जाते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। कोशिका भित्ति कैसे होगी, मोटी होगी। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, कोशिका भित्ति मोटी होगी। कोशिका जो भित्ति होगी कैसी होगी, कोशिका भित्ति मोटी होती है। और इसमें जो अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है। इसमें अधिकांश कोशिका, अधिकांश इसमें अधिकांश कोशिका, अधिकांश कोशिका कैसी होती है, मृत होती है, मृत होती है। यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मृत होती है। इसके द्वारा क्या होता है, मैंने अभी बताया था, पानी और खनिज लवण को क्या देता है, ऊर्ध्वाधर संवहन किया जाता है। यानी कि कैसे, ऊर्ध्वाधर, यानी कि सिर्फ ऊपर की तरफ, यानी कि एक तरफ ही ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर क्या गति कर सकते हैं, कौन, जो जाइलम ऊतक है। ये किस किस से, जाइलम वाहिका से, जाइलम पेरेकाइमा से, जाइलम फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और जो आपके इसमें क्या करता है, जो ये होता है आपके जाइलम पेरेकाइमा, इसमें क्या होता है, जो जाइलम जो पेरेकाइमा होता है ये तो क्या करता है, ये तो क्या करता है, भोजन को संग्रहण करता है। ये क्या करता है, यह तो क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है। ये क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है। कौन, जाइलम पेरेकाइमा तो क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है। और जो जाइलम फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सहारा देते हैं पेड़ को। क्या करते हैं, सहारा, सहारा देने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, सहारा देने का कार्य। ये क्या करते हैं, पेड़ को सहारा देने का कार्य करते हैं। यानी कि जाइलम में क्या क्या होती है, वाहिकाएं होती है, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम पेरेकाइमा, जाइलम फाइबर। तो इनसे मिलकर क्या होता है, जाइलम बना होता है। कोशिका भित्ति इनकी कैसी होती है, मोटी होती है। इसके अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है। और जो पेरेकाइमा है, कौन सी, जाइलम पेरेकाइमा क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है। क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है, यानी कि संग्रह करती है। और जाइलम फाइबर क्या करते हैं, सहारा देने का कार्य करते हैं। ये तो किसके बारे में थे, जाइलम के बारे में। ये किसके बारे में था, जाइलम के बारे में था। अब बताता हूँ फ्लोएम के बारे में। अब किसके बारे में देखते हैं, फ्लोएम के बारे में। यानी कि जाइलम में तो क्या काम होता है, जो पानी और खनिज लवण को क्या करता है, ये क्या काम है, पानी और खनिज लवणों, पानी और खनिज लवण, खनिज लवण, इनको क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। उसके बाद में आता है आपके फ्लोएम। उसके बाद में क्या है, फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये चालनी नलिकाएं, उसके बाद में
साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेकाइमा, फ्लोएम पेरेकाइमा, उसके बाद में फ्लोएम पेरेकाइमा तथा फ्लोएम रेसो, फ्लोएम जो रेसे हैं उनसे मिलकर क्या होता है, बना होता है। यानी कि जो जाइलम में तो क्या क्या था, वाहिकाएं थी, जाइलम पेरेकाइमा था, जाइलम फाइबर थे। इसमें चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेकाइमा और फ्लोएम रेसे थे। ये क्या करते हैं, ये भोजन को ले जाने के काम करते हैं। जो फ्लोएम है ये क्या करता है, यह भोजन को ले जाने का कार्य करता है। और ये दोनों दिशाओं में, यानी कि दोनों दिशाओं में ले जाने का कार्य करता है। यानी कि गति किस प्रकार से करता है, दोनों दिशाओं में गति करता है। कौन, फ्लोएम क्या करता है, दोनों दिशाओं में गति करता है। जबकि जाइलम कौन सी, एक दिशा में ही गति करता है। यानी कि जो जाइलम होता है सिर्फ जड़ों से पत्तियों तक क्या ले जा सकता है, पानी ले जा सकता है, वापस नहीं ला सकता। जबकि जो फ्लोएम है ये क्या करता है, यानी कि जो पत्तियों से भोजन को जड़ों तक, यानी कि विभिन्न भागों तक लेके जा सकता है और वापस और स्थानों पर भी लेके जा सकता है। जो पेड़ के जो विभिन्न भाग है वहां तक ले जाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। उसके बाद में जो आपके फ्लोएम के जो भाग है ये क्या करते हैं, जो फ्लोएम जो भोजन है, कौन सा, जो भोजन का काम करता है, जो ये इसमें क्या होता है, जो फ्लोएम रेसे हैं, यानी कि कौन सी, ये वाली, इसमें इसको छोड़कर सब क्या होती है, जीवित होती है। ये तो सारी कैसे होती है, ये वाली तो सब जीवित होती है, ये सब तो क्या होती है, जीवित होती है। ये तो सब तीनों कैसी होती है, जीवित होती है। ये कैसी होती है, जीवित। और जो ये वाली होती है, ये जो फ्लोएम रेसे वाली, ये कैसी होती है, मृत होती है। ये कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती है। ये कैसे होती है, मृत कोशिकाएं। यानी कि ये तो सब कैसी होती है, जीवित होती है। और जबकि ये कैसी होती है, मृत होती है। ये कैसी होती है, मृत होती है। वापस से देख लो, जो आपके जटिल स्थायी ऊतक हैं, जटिल स्थायी ऊतक के दो प्रकार हैं। जटिल स्थायी ऊतक के दो प्रकार के, यानी कि जो साधारण ऊतक होते हैं उनमें तो क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर तैयार होते हैं। जबकि जटिल जो आपके जटिल जो ऊतक है, यानी कि जो जटिल स्थायी ऊतकों में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार, यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर तैयार होते हैं। उसके बाद में जो जटिल ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। जो जाइलम होता है ये क्या करता है, जो जल होता है उसको जड़ों से लेकर, जल और खनिज लवण, किसको, जल और खनिज लवणों को जड़ों से लेकर पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। क्या करता है, जड़ों से जो खनिज लवण और पानी, यानी कि जड़ों से क्या करता है, खनिज लवण और पानी को ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। और ये एक ही दिशा में गति कर सकता है। जाइलम सिर्फ एक ही दिशा में गति कर सकता है। और जाइलम तो एक ही दिशा में गति कर सकता है, फ्लोएम दोनों दिशाओं में गति कर सकता है। जाइलम किस किस से मिलकर बना है, वाहिकाओं से, जाइलम पेरिकाइमाओं से, जाइलम फाइबर से बना है। जो जाइलम पेरिकाइमा ये क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है। ये क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है। और जाइलम फाइबर सहारा देने का काम करता है। कोशिका भित्ति इनकी मोटी होती है और इसके अधिकांश जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मृत होती है। अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश कोशिकाओं कैसी होती है, मृत होती है। उसके बाद में आता है आपके जो फ्लोएम, उसके बाद में कौन सा आता है, फ्लोएम ऊतक। जो फ्लोएम ऊतक होता है ये क्या करता है, भोजन को ले जाने का कार्य करता है। यानी कि जो पत्तियों से जो भोजन जब तैयार होता है तो पत्तियों से भोजन को जड़ों तक, यानी कि जो पौधे का जो विभिन्न भाग है वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में गति करता है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में गति करता है, जबकि जाइलम सिर्फ एक दिशा में गति करता है। इसमें क्या क्या पाई जाती है, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरिकाइमा, फ्लोएम रेसे पाए जाते हैं। जो ये तीन भाग यानी कि साथी कोशिकाएं, चालनी नलिका, फ्लोएम पेरिकाइमा, ये तो सारी चीजें तो यानी कि ये तो कैसे होती है, इनकी जीवित कोशिकाएं होती है। इसमें ये सब क्या है, जीवित कोशिकाएं। सिर्फ जो फ्लोएम रेसे हैं वो सिर्फ कैसे होते हैं, मृत होते हैं। वो कैसे होते हैं, सिर्फ मृत होते हैं। ये थे आपके फ्लोएम और जाइलम के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की जो क्लास थी, वो किसके बारे में थी, पादप ऊतकों के बारे में।
ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कोई भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।